बच्चों, सफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एसीसी यानी आर्मी कैडेट कॉलेज के बारे में, और पूरा डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे कि आर्मी कैडेट कॉलेज होता क्या है। ठीक है, इसमें आपको अगर आपको एडमिशन लेना है, यानी इसमें आपको अगर आगे एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज। सारी जानकारी आज के क्लास में आपको मिल जाएगी कि भाई एसीसी होता क्या है, कौन से बच्चे इसमें जा सकते हैं, ठीक है, कौन से बच्चे नहीं जा सकते हैं, सिलेबस क्या है, कितना क्वेश्चन आपको मैथ का पढ़ना है, कितना क्वेश्चन रीजनिंग का पढ़ना है, यानी पूरा डिटेल्स हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए। देखिए, आज की बात हम करेंगे इसमें कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, यानी आपका एज कितना होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कि एग्जाम पैटर्न कैसा इसका होता है, उसके बाद सिलेबस इसका क्या है। लास्ट में एक्चुअली मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, तो मैं मैथ्स के बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि मैथ्स का क्या क्या सिलेबस है। मेन मैथ्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग में आपको सारा सिलेबस के बारे में डिटेल्स बताऊंगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जनवरी 2025 में आपको अच्छे से पता है कि एसीसी का एग्जाम आने वाला है, एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात, कौन से बच्चे जा सकते हैं, किस बच्चों के लिए एसीसी बना हुआ है, पहले आप वो समझना। तो सबसे पहली बात, आपका क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास आपको होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, एन एप्लीकेंट मस्ट बी हैव पास्ड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। दूसरा कंडीशन क्या है कि वे मस्ट बी अ सर्विंग जेसीओ एनसीओ सोल्जर्स एयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, यानी जिसको आप टीए बोलते हैं। यानी कि जो भी पर्सन सर्विंग है, एक्चुअली ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो जो डिफेंस में ऑलरेडी हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो, ठीक है, या टेरिटोरियल आर्मी में हो, अगर आप डिफेंस में ऑलरेडी हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एसीसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन यही है। दूसरा, आपका क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, यानी अगर आप आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो 10th बेस्ट पे ज्वाइन करते हैं एज ए सोल्जर। आपको पहले 12th करना पड़ेगा। 12th करते करते आपका एज कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है कि आपका एज 12th करते करते 22 से 27 साल के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 22 साल आपका होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहला कंडीशन, एज आपका 22 से 27 के बीच में होना चाहिए। दूसरा, आप एयरफोर्स आर्मी और नेवी के मेंबर होने चाहिए, यानी आप उसमें ऑलरेडी सर्विंग कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि भाई सर्विंग कितने साल तक होनी चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट। देखिए लिखा है कि भाई अ कैंडिडेट फ्रॉम रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ द सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट ऑन द डे ऑफ अप्लाई, यानी कि आपका कम से कम 1 साल का सर्विस होना चाहिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका एज कितना होना चाहिए, 22 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। तो 3 चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। सबसे पहला कि भाई आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए एसीसी को अप्लाई करने के लिए। दूसरा, आप आर्मी एयरफोर्स और नेवी में आप सर्विंग है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात, आपका एज 22 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारा जो है एसीसी का सिलेबस क्या है। ठीक है, यानी इसमें मुझे पढ़ना क्या क्या है, तो उसके बारे में आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन होता है, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन होता है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन है, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा आपका। ठीक है, ह्यूमैनिटीज 25 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 50 50 50 50 6 सेक्शन होता है, 300 नंबर का एग्जाम होता है और आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बात क्लियर। यानी कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग हो गया, 25 क्वेश्चन मैथ हो गया, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जनरल साइंस, ह्यूमैनिटीज। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास आए थे कि भाई जनरल नॉलेज में ह्यूमैनिटीज में क्या फर्क होता है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है और ह्यूमैनिटीज में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन अलग अलग है। ठीक है, देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल नॉलेज और ह्यूमैनिटीज दोनों अलग अलग सेक्शन है, लेकिन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आइए देखिए, आप यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में आपका 3 पार्ट आता है। पहला पार्ट इंडियन आर्म फोर्सेज, यानी कि
आपको अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको अपने फोर्स के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, यानी जनरल नॉलेज में मात्र आपको 3 पॉइंट पे फोकस करना है। क्या? इंडियन आर्म फोर्सेज, फोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए डिटेल्स, स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आर्ट्स कल्चर एंड लिटरेचर, यानी कि आर्ट्स कल्चर और लिटरेचर के बारे में पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज में पूछेगा। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज का। तो ह्यूमैनिटीज में आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आ गया, इकोनॉमिक्स हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानना है, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज भी कहते हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे तो दोनों चीज एक ही है, बस इसमें इसको जीके का पोर्शन इसीलिए बोला गया क्योंकि एक इसमें नया पॉइंट आ गया, इंडियन आर्म फोर्सेज, है ना। स्पोर्ट्स मुझे नॉर्मल एग्जाम में भी पढ़ना पड़ता है, अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो उसमें भी पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स कल्चर लिटरेचर हर एक एग्जाम में आता है, ये जीके का पोर्शन ही है। एक नया पॉइंट इसमें आपको मिला है, क्या? इंडियन आर्म फोर्सेज। अगर आप आर्मी में हैं तो आर्मी के बारे में पता होना चाहिए, नेवी में है तो नेवी के बारे में पता होना चाहिए, एयरफोर्स में है तो एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए, टेरिटोरियल आर्मी में है तो टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पता होना चाहिए। लगभग आपको सारे डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जनरल नॉलेज क्या होता है, ह्यूमैनिटीज क्या होता है। ह्यूमैनिटीज में 5 सेक्शन हो गया, जनरल नॉलेज में आपका 3 सेक्शन हो गया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, एज ए मैथ्स फैकल्टी। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैथ्स में आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक कि चैप्टर की बात करें तो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं पूरा आज की क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज डिवीजन ऑफ 25 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 6 पार्ट में हमने मैथमेटिक्स को डिवाइड किया है। पहला पार्ट अर्थमेटिक का, दूसरा हो गया अलजेब्रा का, ठीक है जी, दूसरा आपका हो गया अलजेब्रा का, तीसरा हो गया मेंसुरेशन, चौथा हो गया ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। अगर हम इस 5 सेक्शन की बात करें, लास्ट 5 सेक्शन की, तो ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि भाई अलजेब्रा होता है, मेंसुरेशन 2D 3D आता है, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। अब इसके पहले क्वेश्चन की बात कर लो। देखो, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा से आपको 5 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि अगर हम बात करें एसीसी के एग्जाम के मैथमेटिक्स के सिलेबस की, तो आप ये बात समझ जाइए कि आपके एग्जाम के लिए एडवांस मैथ सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा से सिर्फ 5 क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन आता है, ट्रिगोनोमेट्री से 5 क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका रेशियो हो सकता है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि स्टैटिक्स का कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी आता है, प्रोबेबिलिटी तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो स्टैटिक्स का कोई ये नहीं है कि आपको आएगा, लेकिन आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन दोनों मिला के पूछा जाता है। बात क्लियर? अब बात ये तो क्लियर हो गया कि भाई एडवांस मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, यानी 5, 10, 15 और 3, 18 तो आपका यहीं पर काम हो गया, है ना। अब सवाल यह है कि अर्थमेटिक, नाम खाली अर्थमेटिक है, लेकिन इसके अंदर में कम से कम 15 से 17 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये एक सबसे मेन मुद्दा समझना है कि भाई 5 नंबर के लिए, यानी 5 क्वेश्चन के लिए मुझे 17 चैप्टर पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसमें भी आपको 17 चैप्टर जो है, उसमें से भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पेपर में 101% पूछे जाते हैं, तो हम उसी के बारे में आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 17 का 17 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो फिक्स है, पेपर में आता ही आता है, तो मैं आज उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि मेन जो पंगा आता है, मेन जो बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बच्चा जो कंफ्यूजन में होता है, वो यहाँ अर्थमेटिक में होता है। क्योंकि आप जब बुक खोलोगे तो वहां पर सिलेबस में लिखा हुआ है सिर्फ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है ये आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि अर्थमेटिक के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, स्पेशली एसीसी के एग्जाम में, आर्मी कैडेट कॉलेज के एग्जाम में, ठीक है जी। तो आइए, अर्थमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्थमेटिक के अंदर में बेटा सुन लो, जिससे क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही आएगा, वो पहला चैप्टर आपका हो गया परसेंटेज। ऐसा कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए जिसमें एसीसी के एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन ना पूछा हो, 101% आपको परसेंटेज मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है बात? जरूरी नहीं है दोनों में से आएगा, इन दोनों में से हो सकता है एक पूछे। तीसरा आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इससे पहले आप डिस्काउंट समझिए, इससे पहले आपको पढ़ना है डिस्काउंट, ठीक है जी। डिस्काउंट के बाद आ गया हमारा क्या, एसआई, फिर आ गया हमारा क्या, सीआई, फिर हमारा आ जाएगा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क,
इसी में हमारा वर्क एंड वेजेस का भी पोर्शन ऐड हो जाता है, वर्क एंड वेजेस। ठीक है जी। जब आपका इधर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारा 8वां जो टॉपिक आता है वो आता है पाइप एंड किस्टर्न, पाइप एंड किस्टर्न। ठीक है। अगर हम बात करें इन तीनों चैप्टर की, आपको मैं एंड में ये चीज बताऊंगा कि किस में से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। तो आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपका आएगा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है जी। फिर आपका आ जाएगा बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। ओके। फिर आपका आ जाएगा ट्रेन। अब अगर हम बात करें इन तीनों चैप्टर का, ये तीनों चैप्टर जो है वो डिस्टेंस का पार्ट है। ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर से हो सकता है एक क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन पूछे। आप इधर से मान लो एक क्वेश्चन, बात समझ में आया? इन तीनों चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब ये नहीं पता कि टाइम एंड डिस्टेंस से पूछेगा, कि बोट एंड स्ट्रीम से पूछेगा, कि आपको ट्रेन से पूछेगा, क्योंकि ये तीनों चैप्टर डिस्टेंस के अंदर में आता है। 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर, ये तीनों जो है टाइम एंड वर्क का पार्ट है। तो इधर से भी आप एक मान सकते हैं। सुन लो, एसआई और सीआई ऐसा कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा जिसमें से एक क्वेश्चन ना आया हो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, आप इसमें से मान चलिए आपका 2 क्वेश्चन। बात क्लियर? तो 2 2 4 और 1 5 क्वेश्चन आपको यहां पर दिख गया कि 5 क्वेश्चन हमारा यहां से, इतने चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बात करते हैं कि क्या इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है? अब आप बोलोगे सर अब तो 5 क्वेश्चन हो गया, अब क्या पढ़ना है इसमें? सुनो बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में टाइम एंड डिस्टेंस का पोर्शन का क्वेश्चन देगा ही देगा। अगर इधर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कहां से देगा? रेशियो प्रोपोर्शन से बनाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया क्या? एवरेज। उसके बाद हो गया एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी मिक्सचर का क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? ये 3 चैप्टर आपका एक अलग से हमने ऐड किया है। अब बोलोगे सर इसका क्या काम है? 5 क्वेश्चन वहां से तो हो गया, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर किस लिए पढ़ना? ये इसीलिए पढ़ना है कि अगर मान लो आपका परसेंटेज, वैसे देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, ये तो 101% फिक्स है। इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। चाहे आप एसीसी 130 ले लो, एसीसी 129 ले लो, किसी भी आप देखोगे एसीसी के एग्जाम में आपका ये पोर्शन टच किया है। अब यहां पर सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस, इसका जरूरी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर इधर से नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन कहां से बनेगा बेटा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड मिक्सचर। यानी कि हमने अर्थमेटिक के बारे में आपको बताया था कि टोटल जो है 15 से 17 चैप्टर के आसपास है, हमने 13 चैप्टर को इसमें ऐड किया है। ठीक है। अब जो बचा आपका इसमें नंबर सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद आपका बचा क्या? आप बोलोगे सर पार्टनरशिप बचा है। तो आपको एवरेज और पार्टनरशिप जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, ये एक ही चैप्टर होता है। ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है आपका नंबर सिस्टम। ये लास्ट में इसीलिए ऐड किए हैं क्योंकि 1-2 बार नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन देखा गया है, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है। तो बात समझ में आ गया? अब आप देखिए, अब आपको एक बार बैक ले चलता हूं, बैक स्लाइड पे। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम एसीसी की बात करेंगे कि एसीसी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा बच्चों को किस पर फोकस करना चाहिए? तो एडवांस मैथ पर फोकस करना चाहिए, जो कि आपका ये पोर्शन है, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री। क्योंकि आपका 15-3-18 क्वेश्चन जो है एडवांस से आता है। ठीक है ना। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये सारे एडवांस में ही है, 20 क्वेश्चन आपका एडवांस के अंदर से आता है कि नहीं बताओ? अब 5 क्वेश्चन आपका है जो कि अर्थमेटिक के अंदर में आता है, जिसमें 17 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप इसको देखिए कि आपको 20 क्वेश्चन से मतलब 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ के आप 20 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगले 5 क्वेश्चन के लिए आपको जो है करीब 15 चैप्टर जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ था डिटेल्स जो आपको बताना था एसीसी के बारे में। एसीसी का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि सर मुझे मैथ में क्या पढ़ना है। मैंने आपको मैथ के बारे में बताना था कि मैथ का सिलेबस क्या होता है और इसको आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।